येस, लास्ट सेशन मध्ये काय बघितलं होतं? कार्डियक सायकल. ओके, त्याच्या अगोदर काय बघितलं होतं? कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट, है ना? कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट. कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट मध्ये आपण किती प्रकारचे नोडल टिश्यूज बघितले होते? किती प्रकारचे नोडल टिश्यूज बघितले होते? 4. कोणकोणते होते? सॅन, एव्हियन, बंडल ऑफ हिस अँड पर्किंजे फायबर्स. ओके, त्याच्यानंतर आपण बघितलं होतं सॅन, है ना? सॅनचा फुल फॉर्म काय? सायनो एट्रियल नोड. ओके, नेक्स्ट दुसरा एव्हीएन. एव्हीएन चा फुल फॉर्म काय? एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, है ना? आफ्टर दॅट बंडल ऑफ हिस अँड लास्टली पर्किंजे फायबर्स. ओके, सॅनचं काहीतरी नाव होतं अजून एक, पेस मेकर. येस, सॅनचं काय नाव होतं? पेस मेकर. का म्हटलं होतं त्याला पेस मेकर? आपण का म्हटलं होतं पेस मेकर? तो काय जनरेट करतो? इम्पल्सेस किंवा ऍक्शन पोटेन्शियल्स. काय जनरेट करतो? इम्पल्सेस किंवा ऍक्शन पोटेन्शियल. राईट. ओके, आता हे ऍक्शन पोटेन्शियल जनरेट होतात, यांची संख्या किती असते पर मिनिट? 70 to 75. 70 ते 75 काय ऍक्शन पोटेन्शियल्स किंवा इम्पल्सेस हा सॅन जो आहे तो काय करतो? जनरेट करतो. ओके, त्याच्यानंतर आपण बघितलं होतं की सॅन मध्ये जनरेट झालेली इम्पल्सेस कुठे स्प्रेड करतात? येस, एट्रियल वॉल्स मध्ये, है ना? इट माइट बी लेफ्ट एट्रियम और राइट एट्रियम, है ना? तर तो इम्पल्स जो आहे हा काय होतो? एट्रियम मध्ये काय होतो? स्प्रेड होतो. आणि एट्रियम मध्ये ज्यावेळेस इम्पल्स स्प्रेड होतो त्यावेळेस तो काय कॉज करतो? डीपोलरायझेशन ऑफ एट्रियम्स. काय कॉज करतो? डीपोलरायझेशन ऑफ एट्रियम्स. आणि एट्रियम्सच्या डीपोलरायझेशन नंतर काय होतं? येस, एट्रियमच्या डीपोलरायझेशनच्या नंतर काय होतं? एट्रियल सिस्टोल किंवा एट्रियल कॉन्ट्रॅक्शन. बरोबर? आठवते ना, लास्ट सेशन मध्ये शिकलो आपण, राईट? ओके, ना एट्रियलच्या डीपोलरायझेशनच्या नंतरची प्रक्रिया आहे. एट्रियल काय होतात? कॉन्ट्रॅक्ट करतात किंवा कोणत्या फेज मध्ये जातात? सिस्टोलिक फेज मध्ये जातात. ओके, आता सॅन वरनं इम्पल्स जनरेट होतो, हा एट्रियम मध्ये पसरतो. एट्रियमच्या बॉटम लेफ्ट कॉर्नर, राईट एट्रियमच्या बॉटम लेफ्ट कॉर्नरला कोण प्रेझेंट आहे? एव्हीएन. मग त्या ऍस्पेक्टने सॅनची लोकेशन कुठे? टॉप राईट कॉर्नर ऑफ राईट एट्रियम. ओके, आता इम्पल्स सॅनने जनरेट केला, तो इम्पल्स कुठपर्यंत आला? एव्हीएन पर्यंत. ओके, आता एव्हीएन पुन्हा काय करतो? तो सुद्धा इम्पल्स जनरेट करतो, है ना? एव्हीएनला अजून एक नाव होतं, आठवतंय का? पेस सेटर. काय नाव होतं? पेस सेटर. नेक्स्ट, त्याच्यानंतर आपण बघितलं होतं तो किती इम्पल्स जनरेट करतो? 60 to 65. किती इम्पल्स जनरेट करतो? 60 to 65. ओके, नेक्स्ट एव्हीएन नंतर कुठे जातो आपण? बंडल ऑफ हिस. व्हॉट इज द लोकेशन ऑफ बंडल ऑफ हिस? इनसाइड इंटरव्हेंट्रिक्युलर वॉल्स और सेप्टम्स, है ना? ओके, दोन वेंट्रिकल्सच्या मध्ये जो सेप्टम आहे त्यामध्ये आपल्याला काय बघायला भेटतात? बंडल ऑफ हिस बघायला भेटतात. ओके, हे सुद्धा काय जनरेट करतात? इम्पल्सेस जनरेट करतात. आणि हे किती प्रमाणामध्ये इम्पल्स जनरेट करतील? 40 to 45 इम्पल्सेस पर मिनिट. ओके, लास्टली आपण बघितलं होतं की बंडल ऑफ हिस जो आहे हा हार्टच्या अपेक्स पोर्शन कडे जातो. आणि अपेक्स पोर्शन कडे गेल्याच्या नंतर हा पुन्हा बायफर्केट होतो इनटू 2 ब्रांचेस. आणि हे ब्रांचेस कशामध्ये जातात? वेंट्रिक्युलर वॉल्स मध्ये जातात, है ना? एक ब्रांच जाते राईट वेंट्रिकलच्या वॉल मध्ये, दुसरी ब्रांच जाते लेफ्ट वेंट्रिकलच्या वॉल मध्ये. तिथे गेल्याच्या नंतर त्यांचं कन्व्हर्जन कशामध्ये होतं? पर्किंजे फायबर्स. मग पर्किंजे फायबरची लोकेशन काय आहे? वेंट्रिक्युलर वॉल्स. ओके, नेक्स्ट पर्किंजे फायबर सुद्धा काय जनरेट करतो? इम्पल्स जनरेट करतो. ओके, किती इम्पल्स जनरेट करतात? ओके, नाव मला सांगा, पर्किंजे फायबर्सच्या साह्याने जसं आपण सॅन बद्दल बोलत होतो, ओके, सॅन काय करत होता? त्याचा इम्पल्स पूर्ण एट्रियम मध्ये पसरत होता. ओके, तसं जर आपण पर्किंजे फायबर बद्दल बघायला गेलं तर पर्किंजे फायबर काय करतो? त्याचा जो इम्पल्स आहे तो कुठे पसरवतो? पूर्ण वेंट्रिकल मध्ये. कुठे पसरवतो? पूर्ण वेंट्रिकल मध्ये. आता पर्किंजे फायबर पर्यंत जोपर्यंत इम्पल्स पोहोचतो त्यावेळेस किंवा त्याच्यानंतर काय करतात? बेसिकली वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रॅक्ट करतात. का कॉन्ट्रॅक्ट करतात? कारण की पर्किंजे फायबरच्या साह्याने इम्पल्स जो आहे तो वेंट्रिकलच्या वॉल मध्ये जातो आणि वॉल मध्ये गेल्याच्या नंतर त्या वॉलचं काय होतं? डीपोलरायझेशन होतं. आणि डीपोलरायझेशनच्या नंतरची स्टेप कोणती आहे? सिस्टोल किंवा वेंट्रिक्युलर कॉन्ट्रॅक्शन.
आठवतंय? या सगळ्या गोष्टी आपण बघितल्या होत्या, राईट? ओके ना, आता मला सांगा की आपण लेटली हे बघितलं होतं की राईट एट्रियम मध्ये ब्लड येतं. राईट एट्रियम मधनं ब्लड कुठे जातं? राईट व्हेंट्रिकल मध्ये. राईट व्हेंट्रिकल मधनं ब्लड कुठे जातं? पल्मोनरी आर्टरी. पल्मोनरी आर्टरीतनं लंग्स मधनं पल्मोनरी वेन, आणि पल्मोनरी वेन पासून पुन्हा कुठे? लेफ्ट एट्रियम. गोष्ट कळती आहे? ओके, आता हा सगळा फेज जो आहे, या सगळ्या सर्क्युलेशनला मी म्हणू शकतो पल्मोनरी सर्क्युलेशन. काय म्हणू शकतो? पल्मोनरी सर्क्युलेशन. ओके, व्हेअर एज बघा, लेफ्ट एट्रियम मध्ये ब्लड येतं. लेफ्ट एट्रियम मधनं कुठे जातं? लेफ्ट व्हेंट्रिकल मध्ये जातं. लेफ्ट व्हेंट्रिकल मधनं कुठे जातं? एरोटा. एरोटा पासून कुठे जातं? बॉडी ऑर्गन्स कडनं पुन्हा ब्लड वेनच्या साह्याने कुठे जातं? लेफ्ट राईट एट्रियम. ओके, हे जे सर्क्युलेशन आहे याला आपण काय म्हणणार? सिस्टमिक सर्क्युलेशन. काय म्हणणार? सिस्टमिक सर्क्युलेशन. ओके, म्हणजे किती आर्चेस आहेत? 2. एक आहे पल्मोनरी सर्क्युलेशन आणि दुसरा आहे सिस्टमिक सर्क्युलेशन. ओके, आता हृदयाच्या राइट साइडला है ना, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, इसको हम कहेंगे पल्मोनरी हार्ट. क्या कहेंगे? पल्मोनरी हार्ट. क्योंकि वो क्या करता है बेसिकली, कहां ब्लड को पंप करता है? टुवर्ड्स द लंग्स. Whereas left side of the heart is called as systemic heart. कौन सा हार्ट? सिस्टमिक हार्ट. क्योंकि वो क्या करता है बेसिकली, बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स को क्या करता है? ब्लड सप्लाय करता है, राइट? ओके, लेटली आपण त्याच्यानंतर काय बघितलं होतं? कार्डियक सायकल. ओके, कार्डियक सायकल मध्ये आपण काही फेजेस बघितले होते. कोणकोणते फेजेस होते? आठवत आहे का? ओके, कार्डियक सायकलचं टाइम ड्युरेशन किती आहे? 0.8. जर कोणी विचारलं तुम्हाला की कार्डियक सायकलला आपण कसं डिफाईन करणार कार्डियक सायकलला? घरी जाऊन एनसीईआरटी मध्ये वाचलं का कार्डियक सायकल? वाचलं का? हो की नाही? व्हेरी गुड, छान है ना. बरं, मला सांगा, कार्डियक सायकल मध्ये काय होतात? काही इव्हेंट्स होतात, राईट? ओके, या इव्हेंट्स कशा असतील? सिक्वेन्शियल इव्हेंट्स असतील. जॉईंट डायस्टोल नंतर वेंट्रिक्युलर सिस्टम होईल का? नाही, है ना, राईट? ओके, एक सिक्वेन्स आहे हार्ट मध्ये होणाऱ्या इवेंट्सची, ज्याला आपण काय म्हणणार? कार्डियक साइकिल. ओके, अब कार्डियक साइकिल के अंदर सबसे बड़ा या फिर सबसे ज्यादा टाइम के लिए एक इवेंट होता है जिसको हम कहते हैं जॉइंट डायस्टोल, है ना. कोणता होता? जॉइंट डायस्टोल. ओके, इथे एक शब्द डायस्टोल जो आहे, ओके, डायस्टोल जो आहे हा रेफर कशाला करतोय? रिलॅक्सेशनला. डायस्टोलचं मिनिंग काय? रिलॅक्स कंडिशन. ओके, वेरेज दुसरी कंडिशन आहे कोणती? सिस्टोल. म्हणजे कोणती? कॉन्ट्रॅक्टेड कंडिशन, है ना. ओके, नाव पॉइंट आहे किंवा पहिली इव्हेंट आहे, दॅट इज जॉइंट डायस्टोल. ओके, किती वेळेसाठी असतो? 0.4 सेकंड्स. किती वेळेसाठी असतो? 0.4 सेकंड्स, है ना, ड्युरेशन. ओके, ना काय होत असतं या फेज मध्ये, या इव्हेंट मध्ये काय होत असतं? कोण कॉन्ट्रॅक्टेड असतं, कोण रिलॅक्स्ड असतं? Yes, atriums contracted का relaxed? Relaxed. Okay. Ventricles relaxed. बरोबर? ओके, आता मला सांगा, हे तर जॉइंट डायस्टोल मध्ये होतं. ओके, अजून काय होतं? ऍक्च्युली आपण काल एक डायग्राम मध्ये ना एक पूर्ण इव्हेंट बघितलेली आहे ना. ओके, जॉइंट डायस्टोल होत असताना हार्ट जर जॉइंट डायस्टोलच्या फेज मध्ये आहे तर त्या ठिकाणी काय होत असतं? ब्लड सुपिरियर वेना कावा आणि इन्फिरियर वेना कावा मधनं कुठे येत आहे? राईट एट्रियम मध्ये येत आहे. ओके, किंवा पल्मोनरी वेन्स पासून कुठे येत आहे? लेफ्ट वेंट्रिकल मध्ये येत आहे.
ओके नाव आता बेसिकली एटीएम मधनं ब्लड कुठे जाणार आहे, वेंट्रिकल्स मध्ये जाणार आहे. ओके ना आता दोन्ही रिलॅक्स आहेत म्हणजे वेंट्रिकल्सची 70% फिलिंग कोणत्या फेज मध्ये होणार आहे, जॉईंट डायस्टोल मध्ये. ओके बघा कंडिशनल बघून, ओके बघून नेमकं काय होतंय बघा. ओके ना दोनों रिलैक्स्ड, एट्रियम्स एज वेल एज वेंट्रिकल्स, राइट. ओके अब जॉइंट डायस्टोल में हो क्या रहा है, तो बेसिकली वेना कैवा से ब्लड कहां आ रहा है, राइट एट्रियम में, राइट. ओके अब राइट एट्रियम से ब्लड क्या कहां जा रहा है, राइट वेंट्रिकल में. नेक्स्ट पल्मोनरी वेन से ब्लड कहां आ रहा है, लेफ्ट एट्रियम, एंड थ्रू लेफ्ट एट्रियम विद द हेल्प ऑफ बाइकस्पाइड वॉल्व ब्लड कहां जा रहा है, लेफ्ट वेंट्रिकल. गेटिंग. ओके नाउ ब्लड जो आहे हा वेंट्रिकल्स मध्ये काय होतोय, जमा होतोय. यस गोष्ट कळती है, समजता है. नाउ नेक्स्ट कितनी परसेंट फीलिंग होती है, 70% ऑफ वेंट्रिकल्स आर filled ड्यूरिंग दिस फेज. बरोबर है ना. ओके ना आता मला सांगा कि दोनों रिलैक्स्ड तर फीलिंग शुरू है. ओके चलो अब इसके बाद वाला फेज कौन सा आने वाला है, एट्रियल सिस्टोल. कौन सा फेज है, एट्रियल सिस्टोल. What is the time duration of atrial systole? 0.1 सेकेंड है ना. नाउ इंपॉर्टेंट चीज, ओके जॉइंट डायस्टोल में कंडक्टिंग सिस्टम काम कर रही थी क्या, नहीं. कंडक्टिंग सिस्टम का काम क्या था, इंपल्स जनरेट करना जिससे एटीएम या फिर वेंट्रिकल्स क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे. लेकिन दोनों भी कौन से कंडीशन में है, रिलैक्स कंडीशन में. तो यहां पर फिलहाल के लिए क्या काम नहीं कर रहा है, कंडक्टिंग सिस्टम काम नहीं कर रहा. ओके नाउ द पॉइंट इज कि एट्रियल सिस्टोल के पहले कौन काम करेगा, सैन, राइट. ओके यहां पर कौन एक्टिवेट होगा, सैन will generate impulse. सैन क्या करेगा, इंपल्स को जनरेट करेगा. सिर्फ इंपल्स जनरेट करेगा क्या, नहीं, वो इंपल्स एट्रियम में फैलेगा, है ना, राइट. ओके इंपल्स वुड बी, दैट वुड बी transferred to both ATMs, दोनों एटीएम्स के अंदर ट्रांसफर होगा, लीडिंग टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एटीएम्स, है ना. देखो सैन इंपल्स जनरेट करेगा,
सैन ने इंपल्स जनरेट किया, वो इंपल्स जो है वो एट्रियल वॉल्स के अंदर क्या होगा, स्प्रेड होगा, ट्रांसफर होगा। वहां से बेसिकली जो मेम्ब्रेन्स है वो डीपोलराइज होना शुरू होगी एंड द एट्रियम्स विल लीड और एट्रियम्स विल बी कॉन्ट्रैक्टेड। तो हमें पता है कि एट्रियल सिस्टोल के अंदर होता क्या है, एट्रियम्स का कॉन्ट्रैक्शन। क्या होता है एट्रियम्स का कॉन्ट्रैक्शन, यही चीज है। फिर atriums contracts while ventricles are relaxed। एटीएम्स क्या होंगे, कॉन्ट्रैक्ट होंगे, वेंट्रिकल्स क्या होंगे, रिलैक्स्ड रहेंगे। ओके, इसकी वजह से क्या होगा, देखो जॉइंट डायस्टोल के अंदर 70% फीलिंग हुई थी। कितनी फीलिंग हुई थी वेंट्रिकल्स की, 70%, राइट। ओके, नाउ द पॉइंट इज कि एट्रियल सिस्टोल की वजह से, एट्रियम्स के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जितना भी ब्लड एट्रियम्स के अंदर है वो बहुत ज्यादा प्रेशर से कहा जाएगा वेंट्रिकल्स में, जिसके वजह से वेंट्रिकल्स की जो 70% फीलिंग हुई थी वो बढ़ जाएगी और वो कितना होगा, 100%। गेट इट? ओके, नाउ ड्यू टू दिस, ड्यू टू एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, 100% फीलिंग ऑफ वेंट्रिकल्स, 100% फीलिंग ऑफ वेंट्रिकल्स। देखते ना वापस से, ओके, ये हमें पता है कि यह है राइट एट्रियम है, लेफ्ट एट्रियम है, राइट वेंट्रिकल है एंड लेफ्ट वेंट्रिकल है। ओके, नाउ अब ये भी पता है कि ये क्या है, राइट एट्रियम है, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन, एट्रियम्स क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट, इट मींस है ना, एटीएम ऊपर के क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। जैसे कि हम ना स्पंज जो होता है, स्पंज है ना, बेसिकली इमेजिन करो कि कोई स्पंज है, उस स्पंज को ना हमने पानी में भिगो दिया है ना, बाद में हमने उसको पानी से बाहर निकाला एंड वी कंप्रेस इट, है ना, उससे बहुत ज्यादा अमाउंट में पानी बाहर निकलने लगता है। वैसे ही इमेजिन करो कि एटीएम्स क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, और कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से वेंट्रिकल्स की फीलिंग में क्या होगा, रेट ऑफ फीलिंग में क्या हो जाएगा, बढ़ोतरी होगी। गेटिंग, समझते हैं, क्या डाउट है पर्यंत? चलो ये समझ में आ गया। नेक्स्ट, इसके बाद वाला फेज कौन सा है, नंबर 3, दैट इज वेंट्रिकुलर सिस्टोल, है ना। ओके, कितना टाइम ड्यूरेशन है, 0.0 0.3 सेकेंड्स। ओके, ना अब देखो, सैन ने इंपल्स को जनरेट किया था, वो इंपल्स एटीएम में पहुंच चुका था,
राइट ओके। अब एट्रियम्स के हर एक कॉर्नर में जब तक वो बेसिकली जो इंपल्स रीच होता है, देन अल्टीमेटली इट रीचेस द एवियन, है ना ओके। राईट एट्रियमच्या बॉटम लेफ्ट कॉर्नरला काय प्रेझेंट आहे, एवियन प्रेझेंट आहे। मग एवियनला काय भेटणार, इंपल्स भेटणार, उसकी वजह से उसका डीपोलराइज होना शुरू हो जाएगा, एंड द इंपल्स जो कि सैम ने जनरेट किया था, ओके, वो किसको ट्रांसफर होगा, एवियन को। ये कहां हो रहा है, एट्रियल सिस्टम में ही हो रहा है, राइट ओके। ना अब एवियन क्या करेगा, इंपल्स जनरेट करेगा। व्हाट विल एवियन डू, इट विल जनरेट इंपल्स, है ना। AVN will generate impulse which transfers, which gets transferred from what, bundle of his to Purkinje फाइबर्स। सैन का इंपल्स कहां पहुंचा, एवियन को। एवियन ने इंपल्स जनरेट किया, अब एवियन से डायरेक्टली कौन कनेक्टेड है, बंडल ऑफ हिस, है ना। हमने देखा होगा कि एवियन से एक ऐसा थ्रेड लाइक निकल रहा है, दैट इज नथिंग बट बंडल ऑफ हिस, ओके। तो बंडल ऑफ हिस से इंपल्स क्या होगा, आगे जाएगा। बंडल ऑफ हिस से कहां जाएगा, पर्किंजे फाइबर्स। अब हमें पता है कि पर्किंजे फाइबर्स क्या करने वाले, पर्किंजे फाइबर्स बेसिकली वेंट्रिकुलर वॉल्स को डीपोलराइज करेंगे, और जिसकी वजह से क्या होगा, वेंट्रिकल्स का क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा। गेटिंग, सो क्या कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट्स while atrium रिलैक्सेस। क्या कॉन्ट्रैक्ट करेगा, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, क्या रिलैक्स करेगा, एट्रियम रिलैक्स करेगा। गेटिंग, समझते हैं। बट यहां पर एक साउंड भी तो जनरेट होना चाहिए, यस कौन सा साउंड, लब की डब, लब, है ना। क्या जनरेट होगा, लब साउंड generates due to closure of atrioventricular valves, है ना। एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व्स के बंद होने की वजह से कौन सा साउंड जनरेट होगा, लब। यस, अब एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व्स कौन कौन से हैं, बाइकस्पाइड एंड ट्राइकस्पाइड वाल्व। समझ में आया, राइट। नेक्स्ट, अब जॉइंट डायस्टोल के रिलेटेड, है ना। जब वेंट्रिकुलर क्या होगा, सिस्टोल खत्म होगा, तो क्या शुरू होगा, जॉइंट डायस्टोल। अब जॉइंट डायस्टोल शुरू होते समय एक साउंड जनरेट होता है, जो कि हमने बेसिकली सीक्वेंस में नहीं देखा था, है ना। क्या जनरेट होगा, एक साउंड जनरेट होगा। उस साउंड का नाम क्या है, डब। कौन सा साउंड जनरेट होगा, डब।
यस, ओके। डब कब जनरेट होता है या फिर क्यों जनरेट होता है? कौन से वॉल्व्स बंद होने की वजह से? सेमील्यूनार वॉल्व, ड्यू टू यस, गेटिंग, ओके। नाउ यहां पर एक और इंपॉर्टेंट चीज है, सेमील्यूनार वॉल्व क्यों बंद होंगे? वाई? रीजन नंबर 1, वाई सेमील्यूनार वॉल्व वुड बी क्लोज्ड। पहला, टू प्रिवेंट backflow of blood into ventricles। रीजन है टू प्रिवेंट बैकफ्लो। बैकफ्लो वापस आना, क्या वापस आना? ब्लड। कहां वापस आना? वेंट्रिकल्स, है ना? ओके, जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तब ब्लड कहां से कहां जाएगा? पल्मोनरी आर्टरी के अंदर एंड एरोटा के अंदर। तो अगर जॉइंट डायस्टोल में सेमिल्यूनार वॉल्व बंद नहीं होंगे तो ब्लड कहां से कहां वापस आ सकता है? पल्मोनरी आर्टरी से वापस कहां आएगा? वेंट्रिकल में। एरोटा से वापस कहां आएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में। गेटिंग? वो होना चाहिए क्या? नहीं। इसीलिए अगर हम लब की बात करते हैं तो लब किसकी वजह से होता है? क्लोजर ऑफ एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व्स। ओके, ये क्या करते हैं? Why the tricuspid and bicuspid valve closed or get closed during or after a ventricular systole? क्यों बंद होता है? सॉरी, ओके, सॉरी, ये सेमिल्यूनार वॉल्व है। हाँ, ये बोलो, ये क्यों बंद होता है? इनके बंद होने की वजह से क्या प्रिवेंट होता है, क्या नहीं होता? अगर बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व क्लोज नहीं होंगे तो क्या होगा? ब्लड वापस पीछे फ्लो करेगा। कहां पीछे? कहां से कहां ब्लड जा रहा था? राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में। बाइकस्पिड वॉल्व एंड ट्राइकस्पिड वॉल्व बंद हो गए, ब्लड कहां नहीं जाएगा? वेंट्रिकल से एट्रियम में। यस, तो ये क्यों बंद होते हैं? टू प्रिवेंट बैकफ्लो ऑफ ब्लड इनटू कहां? वेंट्रिकल्स में नहीं, वेंट्रिकल्स से। समझते नहीं समझते? है ना? वेंट्रिकल्स में नहीं बैकफ्लो रोकेंगे, वेंट्रिकल्स से। फ्रॉम वेंट्रिकल्स टू एट्रियम्स, इनटू एट्रियम्स, फ्रॉम। यहां पे कंफ्यूज किया जाता है, टू एंड फ्रॉम। फक्त एक शब्द चेंज करायचा आहे। यस, काय शब्द चेंज करायचा आहे? टू, इनटू आणि फ्रॉम। आणि याच्यात गडबड झाली है ना? समजतंय? काही डाऊट आहे? चला, आता नवीन कॉन्सेप्ट बघायचा आपल्याला, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। क्या बघायचा है? एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। ओके, चलो मुझे एक बात बताओ,
कि वेंट्रिकल्स के डायस्टोल का एंड कब होगा? एक क्वेश्चन हे नोट डाउन केलं का? हे इनटू एंड फ्रॉम चेंज करून घ्या, म्हणजे बेसिकली नोट डाउन करून घ्या. ओके, मुझे एक बात बताओ कि वेंट्रिकल्स का डायस्टोल कब खत्म होगा? नोट डाउन करून घ्या. इथे एक डायग्राम बाकी आहे बरं का, है ना. फक्त इथे काय करा की असा बॉक्स काढा. ओके, एट्रियम्सचे जे एरोज आहेत ते बाहेर करा आणि वेंट्रिकल्सचे असे एरो जे आहेत ते आतमध्ये करा, है ना. असं बघा. वेंट्रिकुलर सिस्टोल आहे ना हा. आणि एट्रियल डायस्टोल. वेंट्रिकल्सचे एरो आतमध्ये आहेत वेंट्रिकल्स साठी आणि एट्रियम साठी एरो कुठे आहेत? बाहेर. ओके, चलो अभी ना हमें वॉल्यूम्स के बारे में बात करनी है. किसके बारे में बात करनी है? वॉल्यूम्स के बारे में बात करनी है. ओके, एक शब्द देते बघा. एक शब्द आहे, that is nothing but end diastolic volume. yes, काय शब्द आहे? एंड डायस्टोलिक व्हॉल्यूम. ऑफकोर्स हा कशाशी कनेक्टेड असेल? वेंट्रिकल्सशी. कशाशी कनेक्टेड आहे? वेंट्रिकल्सशी. ओके ना. आता मला एक सोप्या प्रश्नाचं उत्तर द्या, जर आपल्याकडे कालची जी डायग्राम प्रेझेंट असेल. ओके, तर मला सांगा वेंट्रिकल्सचा डायस्टोल कधी संपतो? वेंट्रिकल्सचा डायस्टोल कधी संपतो? किंवा त्याच्या अगोदर बघा, सांगा. बघा, सिंपलचे प्रश्न आहेत की कार्डियक सायकलचा टाइम ड्युरेशन किती आहे? 0.8 सेकंड्स. ओके, त्याच्यापैकी किती वेळेसाठी वेंट्रिकल्स डायस्टोल मध्ये असतात? प्रश्न काय? द ड्युरेशन ऑफ वेंट्रिक्युलर डायस्टोल. वेंट्रिकल्स कधी कधी डायस्टोल मध्ये असतात सांगा? जॉइंट डायस्टोल मध्ये ते डायस्टोल मध्ये असतात. यस, ओके. सो जेडी में क्या होगा? वेंट्रिकल्स डायस्टोल में है. ओके, जेडी के बाद कौन सा फेज आता है? एट्रियल सिस्टोल. आता एट्रियम तर सिस्टोल कॉन्ट्रॅक्शन मध्ये जात आहेत, बट वेंट्रिकल्स डायस्टोल. म्हणजे एट्रियल सिस्टोल मध्ये सुद्धा वेंट्रिकल्स कसे असतात? डायस्टोल मध्ये असतात, राईट. तर जेडीचा टाइम पिरियड किती आहे आणि एट्रियल सिस्टोलचा? समजतंय? गोष्ट कळतीये? नेक्स्ट, वेंट्रिक्युलर सिस्टोल तर तुम्हाला माहिती आहे किती सेकंदांसाठी येतं. वेंट्रिकलचा सिस्टोल किती सेकंदांसाठी आहे? 0.3. ओके, नेक्स्ट, एट्रियल सिस्टोल किती वेळासाठी असतो? किंवा एट्रियम्स
एट्रियम्स इन ओके एट्रियम्स इन सिस्टोलच्या ऐवजी आपण डायस्टोल करू. एट्रियम्स 0.8 सेकंड पैकी किती वेळेसाठी डायस्टोल मध्ये असतात? जॉईंट डायस्टोल मध्ये एट्रियम डायस्टोल मध्ये असतात. व्हेरी गुड. दॅट इज इथे पुन्हा काय येईल? जेडी है ना. नेक्स्ट एट्रियल सिस्टम मध्ये ते सिस्टम मध्ये असतात, आपण डायस्टोल बघतोय. व्हेंट्रिक्युलर सिस्टम मध्ये एट्रियम्स काय असतात? डायस्टोल मध्ये. म्हणजे व्हेंट्रिक्युलर सिस्टोल. आता व्हेंट्रिक्युलर सिस्टोल 0.3, जॉईंट डायस्टोल 0.4, किती येत आहे? 0.7. समजते? गोष्ट कळतीये? काय डाऊट आहे? नेक्स्ट एट्रियल सिस्टोल प्लस एट्रियल डायस्टोल किती वेळासाठी असतं? एट्रियल सिस्टोल प्लस एट्रियल डायस्टोल किती? 0.8. व्हेंट्रिक्युलर सिस्टोल प्लस व्हेंट्रिक्युलर डायस्टोल किती वेळेसाठी? 0.8. समजतंय? गोष्ट कळतीये? काय डाऊट येतपर्यंत? चला आता पुन्हा आपल्या टर्म कडे येऊयात आपण, दॅट इज एंड डायस्टोलिक व्हॉल्यूम ऑफ व्हेंट्रिकल्स. फॉर आवर कन्व्हिनियन्स आपण काय करू? ऑफ ventricles. चलो मला सांगा व्हेंट्रिकल्सचा डायस्टोल कधी संपतो? व्हेंट्रिकल्सचा डायस्टोल कधी संपतो? एट्रियल सिस्टोल नंतर है ना. जॉईंट डायस्टोल पासून सुरू होतो तर एट्रियल सिस्टोल पर्यंत तो डायस्टोल मध्येच असतो. राईट. ओके. नाउ एंड डायस्टोलिक, एंड जिथे डायस्टोल काय होणार आहे? समाप्त होणार आहे. कशाचा? व्हेंट्रिकल्सचा. म्हणजे व्हेंट्रिकल्स मध्ये किती टक्के ब्लड फिलिंग झालेलं आहे? 100% फिलिंग झालेलं आहे. समजते ना काय सांगतात? आता लास्ट सेशन किंवा मागच्या स्लाइड मध्ये बघितलं आपण है ना. एट्रियल सिस्टोलच्या साह्याने काय होतात? व्हेंट्रिकलची 100% फिलिंग होते. ओके. नाउ एंड डायस्टोलिक व्हॉल्यूम जो आहे हा असतो, याची व्हॅल्यू असते 120 ml. किती असते? 120 ml. समजतंय? काय डाऊट आहे? व्हेंट्रिकल्सची कॅपॅसिटी किती ब्लड त्याच्यामध्ये जमा होऊ शकतं. समजतंय? काय डाऊट आहे? आता दुसरा शब्द येतो. कोणता शब्द येतो? शब्द क्रमांक 2. एंड सिस्टोलिक व्हॉल्यूम of ventricles and systolic volume म्हणजे काय? व्हेंट्रिकल्सने सिस्टोल केल्याच्या नंतर त्याच्यामध्ये किती रक्त राहील? समजते गोष्ट? Okay, the amount of blood remained in ventricles after ventricular systole. Note down करू शकतो आपण. काय? The amount of blood remained in ventricles after ventricular systole
है ना, वेंट्रिकल्स के सिस्टोल के बाद वेंट्रिकल्स के अंदर कितना ब्लड एक्युमुलेट रहता है. गेटिंग? नेक्स्ट, आता याचं जर आपल्याला डेफिनेशन किंवा हे लिहायचं असेल तर कसं लिहिणार बघा. याला थोडंसं बाजूला घेऊयात आपण अगोदर. येस, द amount of blood present in ventricles, the amount of blood present in ventricles after a ventricular या फिर at the end of ventricular diastole, है ना. वेंट्रिकुलर डायस्टोल जब खत्म होगा इसका मतलब वेंट्रिकल्स की कितनी फिलिंग हुई है, 100% फिलिंग हुई है. तब वेंट्रिकल्स के अंदर कितने अमाउंट में ब्लड मौजूद होता है, दैट इज नथिंग बट वेंट्रिकुलर एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम. ओके, इसका अमाउंट भी हमने देखा, दैट इज हाउ मच इट इज 120 ml. क्या मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर सकता हूं डेफिनेशन को? देखो, इंपॉर्टेंट चीज है, डायस्टोल के एंड में जो वॉल्यूम है, क्या मैं इसको कह सकता हूं सिस्टोल के पहले, है ना, बिफोर वेंट्रिकुलर सिस्टोल. ओके, मतलब वर्डिंग मध्ये थोडीशी गडबड किंवा चेंजेस केल्यास नंतर ना याला ट्रिकी केलं जाऊ शकतं. ओके, नाउ द पॉइंट इज की एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम ऑफ वेंट्रिकल्स इज नथिंग बट की बेसिकली आफ्टर अ सिस्टोल, म्हणजे ज्यावेळेस हार्ट कोणत्या फेज मध्ये जाईल, जॉइंट डायस्टोल मध्ये जाईल, त्यावेळेस वेंट्रिकल्स मध्ये किती ब्लड प्रेझेंट असतं. सो इसका वॉल्यूम है, इसका वॉल्यूम है नियरली 50 ml. किती? 50 ml. होतं किती? 120. राहिलं किती? फरक कितीचा आहे? 120 माइनस 50, दैट इज 70. आपका ये 70 क्या हुआ? एक वेंट्रिकुलर सिस्टोल के मदद से 70 ml ऑफ ब्लड हार्ट से बाहर जा रहा है. यस, एक वेंट्रिकुलर सिस्टोल के वजह से हार्ट से कितना ब्लड बाहर जा रहा है? 70 ml. So that is nothing but stroke volume. उसको हम क्या कहते हैं? स्ट्रोक वॉल्यूम, है ना. अब आप एक हार्ट बीट को कंसीडर करो या फिर आप एक हार्ट के वेंट्रिकुलर सिस्टोल को कंसीडर करो कि एक स्ट्रोक है ना. आपने बेसबॉल वगैरह देखा होगा या फिर क्रिकेट देखा होगा, है ना. स्ट्रोक होता है जो बेसिकली एक बैट से ना बॉल को, है ना, राइट. ओके, सो दैट इज नथिंग बट अ स्ट्रोक. ओके, यहां पर एक वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, एक वेंट्रिकल के या फिर वेंट्रिकल्स के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से कुछ अमाउंट ऑफ ब्लड हार्ट के बाहर जाएगा और कुछ हार्ट के अंदर ही रहेगा. ओके, उस अमाउंट ऑफ ब्लड जो हार्ट से बाहर रिलीज किया गया, पंप किया गया, उसको हम कहेंगे स्ट्रोक वॉल्यूम. क्या कहेंगे? स्ट्रोक वॉल्यूम. The amount of blood pumped out of ventricles after a ventricular systole.
है ना? ओके, द अमाउंट ऑफ ब्लड यस, तो स्ट्रोक वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? फॉर्म्युला सांगता येईल का स्ट्रोक वॉल्यूमचा? सांगता काय बनवता येईल का? देखो, इतना था स्टार्टिंग में, इतना बचा हुआ है, यस, इतना था, इतना बाकी है, तो स्ट्रोक वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा? एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम माइनस एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम. Yes, what would be the formula? And diastolic volume minus and systolic volume is equal to 120 minus 50. That would be 70 ml. That would be 70 ml. समजलं? काय डाऊट येतोय? चलो, और एक लास्ट टर्म है जिसको हम कहेंगे कार्डियक आउटपुट. कौन सा टर्म है? कार्डियक आउटपुट. ओके, नोट डाउन कर लो इसको. चलो, नाउ लास्ट टर्म है इस वॉल्यूम्स एंड एवरीथिंग रिलेटेड. ओके, दैट इज नथिंग बट कार्डियक आउटपुट. Yes, cardiac output. Okay, now cardiac output हम किसे कहेंगे? Yes, देखो वापस से, the amount of blood, the amount of blood pumped from heart per minute. यस, कार्डियक आउटपुट क्या होता है कि 1 मिनट के अंदर हमारा हार्ट कितना ब्लड पंप करता है. इट माइट बी इन लंग्स, इट माइट बी इन अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी, है ना, बट 1 मिनट के अंदर हमारा हार्ट कितना ब्लड पंप करता है, दैट इज नथिंग बट कार्डियक आउटपुट. ओके, नाउ हमें पता है कि कार्डियक आउटपुट हम कैसे निकाल सकते हैं, राइट? ओके, वी नो दैट आवर हार्ट बीट्स, है ना, हार्ट बीट होता है आपका, राइट? ओके, नाउ हमें पता है कि हम उसको ट्रेस कर सकते हैं. वी कैन कैलिब्रेट द हार्ट बीट्स. कैसे करेंगे? कैसे करेंगे?
ओके, अगर आप डॉक्टर हो, इफ, है ना, तो आपके पास वो हेडफोन होते, है ना, हाईली सेंसिटिव हेडफोन्स, लिटरली मेरे दोस्त के पास था, है ना, मैं स्पीकर पे लगा के गाने, यस, ओके, नाउ उसको हम क्या कहते हैं, स्टेथोस्कोप, क्या कहते हैं, स्टेथोस्कोप, राइट, ओके, लेकिन अभी फिलहाल के लिए हम डॉक्टर है क्या, तो जाहिर सी बात है हमें कोई स्टेथोस्कोप देने वाला नहीं है, राइट, ओके, और महंगे भी आते हैं वो, राइट, ओके, नेक्स्ट, तो हम क्या कर सकते हैं, यू जस्ट टेक दिस, एक लेफ्ट हैंड देखना है आपका, दिख रहा है सबको, सबके पास है, अच्छी बात है, राइट, सो थंब, और ये थंब यहां पे प्लेस करके 1 मिनट में आप क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो कि आपका हार्ट कितना बीट कर रहा है पर मिनट, यस, क्या आप कर सकते हो, गेट इट डन, आपका खुद का कार्डियक आउटपुट निकालेंगे हम हर किसी का कार्डियक आउटपुट हम अलग अलग निकालेंगे, ओके, चलो मैं ना टाइमर लगाता हूं, ओके, 1 मिनिट मी सगळ्यांना अगोदर सापडलं का बघू दे, कोणाकोणाला दिसत नाही ते, है ना, ओके, वॉच है क्या किसी, इंडिविजुअल वॉच अगर होगी तो वो भी कर सकता है, नहीं तो फिर मैं लगा देता हूं, ओके, 2 मिनिट, हाँ, सगळ्यांना सापडलंय का, तुला सापडलं का, सबको उनकी धड़कन मिल चुकी है, चलो, यस, इसी समय का तो हम इंतजार कर रहे थे, इसे लावू ना आपण, गाणे नाही लावायचे, ओके, रेडी, 1 2 3 स्टार्ट, स्टॉप, किती, जो काही नंबर आलाय तो बाजूला लिहून घ्या तुमच्या नोटबुक मध्ये कुठेतरी, हा, कोणाचा 70 येऊ शकतो, कोणाचा 80 येऊ शकतो, कोणाचा 60 येऊ शकतो, है ना, समझते हैं, ओके, नाउ अब हमें क्या निकालना है, कार्डियक आउटपुट, ओके, नाउ नाउ लिसन दिस, कि हर एक बीट का मतलब आपके हार्ट ने एक बार क्या किया है, वेंट्रिकल्स ने क्या किया है, सिस्टोल किया, एक कार्डियक साइकिल कंप्लीट हो चुकी है, एक बीट मतलब एक कार्डियक साइकिल, यानी तो एक वेंट्रिकुलर सिस्टोल के अंदर कितना अमाउंट ऑफ ब्लड बाहर जाता है हार्ट से, स्ट्रोक वॉल्यूम बाहर जाता है, दैट इज 70 ml, देखो, हाँ, कार्डियक आउटपुट का फॉर्मूला, ओके, स्ट्रोक वॉल्यूम
यस, स्ट्रोक वॉल्यूम, है ना। तो एक वेंट्रिकुलर सिस्टोल के बाद जितना अमाउंट ऑफ ब्लड बाहर जाएगा। नेक्स्ट, अब ये 1 मिनट में कितने बार हो रहा है, हर किसी का अलग अलग है, तो उसको हम कहेंगे हार्ट बीट या फिर हार्ट रेट, है ना। एका मिनिटामध्ये तुमचं हार्ट किती वेळेस बीट केलं, बीट्स पर मिनट, ओके, जिसको हम क्या कहेंगे, हार्ट रेट। अब जाहिर सी बात है, हमें पता है कि स्ट्रोक वॉल्यूम का अमाउंट कितना है, यस, और आपका हार्ट रेट क्या था, व्हाटएवर, 70 हो सकता है किसी का 72 हो सकता है, 73 हो सकता है, 75 हो सकता है, बिलो 60, है ना, मतलब बेसिकली 65, 68 ऐसा भी हो सकता है। ओके, तो आपका जो भी नंबर है, व्हाटएवर हार्ट बीट, जो भी हमने नंबर साइड में लिखा है, उसको किससे मल्टीप्लाई करो, 70 से मल्टीप्लाई करो, देखो क्या आंसर आ रहा है। ये आपका क्या हो गया, कार्डियक आउटपुट। क्या हो गया, कार्डियक आउटपुट। जमल ना। बहात्तर ना, किती, 5220 ml किंवा 5, याच्यात पण कॅल्क्युलेशनची गरज पडते का, किती, साते 77 काय, यस, किती, उत्तर अराउंड आहे ना, 5000 ml यायला पाहिजे, किती, 5000 ml म्हणजे किती लिटर, 5 लिटर, आणि जवळपास तितकंच ब्लड आपल्या बॉडीमध्ये प्रेझेंट असतं, 5.5 to 6 liters of blood is present in our body. म्हणजे एका मिनिटामध्ये आपलं शरीर किंवा हार्ट काय करतोय, शरीरातलं जवळपास पूर्ण रक्त काय करतोय, पंप करतोय, लगभग पूरा ब्लड हार्ट क्या करता है, मतलब इमेजिन करो कि एवरी मिनट बॉडी का पूरा ब्लड जो है वो हार्ट से जा रहा है, आइदर फ्रॉम द राइट साइड और लेफ्ट साइड। गेटिंग, कुछ डाउट है यहां तक, चलो अब एनसीईआरटी में देखो कुछ पॉइंट बचाएगा तो, ओके, सो क्वेश्चंस ये भी आ सकते हैं कि एक पर्सन के हार्ट बीट्स का नंबर इतना है, आपको क्या कैलिब्रेट करना है, कार्डियक आउटपुट। ओके, हाँ, कभी कभी ना अलग अलग इंफॉर्मेशन दी होती है, बहुत ज्यादा आपको पूछा जाता है कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट के लिए आपको क्या होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए, सिर्फ हार्ट रेट, है ना। बहुत ज्यादा एक पैराग्राफ बड़ा दे देंगे, आप पढ़ते पढ़ते जाओगे और लास्ट में पूछ लेंगे कि उस पर्सन का कार्डियक आउटपुट निकल। जाहिर सी बात है, आपका स्ट्रोक वॉल्यूम का आपको व्हाट वी कैन से ये पता है, अमाउंट पता है, और उसको सिर्फ किससे मल्टीप्लाई करना है, हार्ट रेट से। समझते हैं? ओके, डबल सर्कुलेशन के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, एक पॉइंट है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, छोटा सा पॉइंट है, नेक्स्ट सेशन में लेंगे। सबसे पहले हम डबल सर्कुलेशन के बारे में बात करें। ओके, चलो देख लो एक बार, कार्डियक साइकिल एंड एवरीथिंग इन एनसीईआरटी।